ये लास्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का पोर्शन खत्म करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल की कोऑर्डिनेट्स है 7, 1, 3, 5 एंड 2, 0। एक सर्कल पास हो रहा है इस पे से, आपको उस सर्कल का एक सेंटर फाइंड आउट करना है और एक रेडियस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप सेंटर को ले लो Px, y। लेट द सेंटर बी Px, y। अब ये सेंटर P है, तो आपका ये सेंटर इधर से भी सेम डिस्टेंस पे होगा, इधर से भी सेम डिस्टेंस पे होगा, इधर से भी सेम डिस्टेंस पे होगा। देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर। तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर कंसिडर करेंगे हम पहले, जो आपका आएगा 7 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, प्लस 1 माइनस वाई द होल स्क्वायर, फिर 3 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई द होल स्क्वायर। इससे आपका आंसर आएगा, लेट्स लाइन, ये आएगा आपका 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर। फिर आपका आएगा 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बचेगा आपका माइनस 14x, माइनस 14x यहीं पर है, माइनस 6x यहाँ आएगा तो प्लस 6x, ये माइनस 2y, माइनस 10y यहाँ आएगा तो प्लस 10y। अब देखिए आपका यहाँ पे नंबर जो बच रहा है वो 9 प्लस 25, यहाँ पे जो नंबर प्लस 49 था वो यहाँ गया, माइनस 49 प्लस 1 जो यहाँ था वो यहाँ गया माइनस 1। अब यहाँ पे आएगा आपका माइनस 8x प्लस 8y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस 16। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय माइनस 8x माइनस y इज इक्वल टू 2, ये हो गया आपका 1। ये आपने एक चीज़ कंसिडर कर ली। अब आप कंसिडर करो दूसरा पार्ट, PB स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर, PB स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर। फिर से आपका वही होगा 3 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर 2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई द होल स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे फिर से वही आएगा 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y प्लस 10y प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आपका आएगा 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, 0 माइनस वाई का स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल। आपका माइनस 6x यहाँ पे है और माइनस 10y यहाँ पे है। आपका यहाँ पे माइनस 4x आएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4x। यहाँ पे बचता है आपका नंबर 4, यहाँ पे से आपका प्लस 9 जाता है वहाँ पे माइनस 9, यहाँ पे आपका प्लस 25 वहाँ जाता है माइनस 25। ये हो गया आपका माइनस 2x माइनस 10y इज इक्वल टू 4 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 25 माइनस 30। इसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे, माइनस 2 से x प्लस 5y इज इक्वल टू 50। ये हो गया आपका सेकेंड। इधर तक देख लो, आप किसी को भी डाउट है तो पूछ लेना व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में। आई एम जस्ट रबिंग द बोर्ड अ व्हाइल। लेट मी जस्ट गिव यू अ रिकैप। हमने पहले PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर किया, जिससे आपको आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन था। फिर आपने PB स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर किया, जिससे आपको आंसर आया था x प्लस 5y इज इक्वल टू 15।
ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ये हो जाएगा x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5 प्लस 1 6y इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू आएगा आपका 13/6। 13/6 आ गया। सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 13/6 इन 1 और इन 2 में क्या हो जाएगा, सॉरी 1 में क्या हो जाएगा, x माइनस 13/6 इज इक्वल टू 2, माइनस 13/6 वहाँ जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 2 प्लस 13/6 which gives us x is equals to 12 plus 13/6 which gives us x is equal to 25/6। x is equal to 25/6 आ गया, मतलब आपको पॉइंट भी आ गया। therefore p x, y is equals to 25/6, 13/6। अब देखिए आपको इसका सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया, ये वैल्यू आ गई, तो आप पी ए स्क्वायर या पी बी स्क्वायर या पी सी स्क्वायर कोई सा भी एक वैल्यू निकालो डिस्टेंस फार्मूला से, आपको उसका रेडियस मिल जाएगा। लेट मी गिव अ क्विक रिकैप। आपने पहले इसको x, y लिया, अब ये इसको इक्वी डिस्टेंट है तीनों को, सो यू टुक दिस कॉन्ग्रुएंट वैल्यूज, फर्स्ट यू कंपेयर्ड दिस वन विद दिस वन, आपका आंसर आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। Then you compared this one with this one, you got answer x plus 5y is equal to 15. Both the answers you solved it by the form of linear equations. You got the coordinates 25/6, 13/6. आपको इसका भी coordinate आ गया, so you can substitute in any of the 3 points, and you can find out by distance formula the distance between PA, PB or PC. So let's just take a good look at this sum, and then we will move forward with the next sum. Next we move on to the 20th sum. Find the coordinates of the center of circle passing through points P 6, -6, P 6, -6। एक सर्कल है जो इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, एक है P 6, -6, फिर है Q 3, -7 and R 3, 3। ये पॉइंट P x ले लो इसको, और यू कैन जस्ट राइट इट एज O x, y। तो अभी आप देखोगे ये पॉइंट यहाँ से भी इक्विडिस्टेंट है, यहाँ से भी इक्विडिस्टेंट है, और यहाँ से भी इक्विडिस्टेंट। मतलब फिर से लेट O x, y be the center of circle, therefore OP is equal to OQ is equal to OR। just like the previous sum, आप लोग पहले OP square is equal to OQ square is equal to OR square। therefore आप एक साइड लोगे OP square is equal to OQ square, फिर एक साइड लोगे OQ square is equal to OR square। दिस इज जस्ट लाइक द प्रीवियस सम। आप ये दो साइड्स लोगे और फिर आपको कोई इक्वेशन आएगी, then you will take these two sides and then you will get another equation. You solve it through simultaneous equations or linear equations, and then you will get the coordinate of x, y. Try this at home. The sum is just like the previous one, बस आपको इसका रेडियस नहीं फाइंड आउट करना, आपको सिर्फ ये पॉइंट फाइंड आउट करना है बस। You have to use distance formula for this two, distance formula for this two, then you will get two equations in the form of x and y. Then you can solve those equations by the form of linear equations, and then you can get the answer of x and y. Try to solve it at home. If you have any doubts, ask us on WhatsApp or in the comment section.
We move on to our 21st sum, that is the last sum of this particular portion. Find the possible pairs of coordinates of the fourth vertex D of the parallelogram ABCD. A B C D ये पैरेललोग्राम है, इसकी वैल्यू नहीं पता है. लेट D x, y be the fourth vertex. बाकी के कोऑर्डिनेट्स है 5, 6, B 1, -2 और C 3, -2. It's given quadrilateral ABCD is a parallelogram. ये दिया हुआ है कि quadrilateral ABCD क्या है, parallelogram है. So you just have to find out the coordinates of point D. Quadrilateral ABCD is a parallelogram, therefore AD is equal to BC. AD is equal to BC. फिर AD square is equal to same as BC square. So you just substitute AD square is what? X minus 5 the whole square. X minus 5 the whole square plus y minus 6 the whole square is equal to 3 minus 1 the whole square plus -2 minus of -2 the whole square. This becomes x square minus 10x plus 25 plus y square minus 12y plus 36 is equal to 3 minus 1 2 2 का square 4 minus into minus plus, which gives us -2 plus 2 the whole square. This gets cancelled. Indirectly you get the answer just as x square minus 10x plus 25 plus y square minus 12y plus 36 plus 4 goes here, minus 4 is equal to 0. Then you have x square minus 10x plus 25 plus y square minus 12y plus 32 is equal to 0. Now if you see here, यहाँ पे क्या है 5, 6, यहाँ पे x y, यहाँ पे 1, -2 है, यहाँ पे भी 3, -2 है. If you see here, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है. ये दोनों का ऑर्डिनेट, that is the y coordinate is same. जब इन दोनों का y coordinate same है तो इनका भी y coordinate same होगा. As A 5, 6 has y or has ordinate as 6, therefore D also has same ordinate. In just basic language, if here the value of y axis is 6, y coordinate की value यहाँ पे 6 है, तो definitely यहाँ पे भी y की coordinate की value 6 ही होगी. So you substitute the value of as y is equal to 6, y is equal to 6 from 1 x square minus 10x plus 25 plus 6 square minus 12 into 6 plus 32 is equal to 0. X square minus 10x plus 25 plus 36 minus 72 plus 32 is equal to 0. X square minus 10x plus 25 plus 36 minus 72 minus 36 plus 32 is equal to 0. X square minus 10x plus 25 36 minus 32 minus 4 is equal to 0. X square minus 10x plus 21 is equal to 0.
x square minus 10x plus 21 is equal to, this becomes the form of quadratic equation. Let me just rub this side. You have x square minus 10x plus 21 is equal to 0. Solving this like quadratic equations by factorization method, this becomes 3x into 7x, 3 7s are 21, x into x, x square. हमको आंसर क्या चाहिए यहाँ पे माइनस, माइनस into माइनस प्लस, बट माइनस 3 माइनस 7 gives us minus 10. x square minus 3x minus 7x plus 21 is equal to 0, which gives us x into x minus 3 minus 7 into x minus 3 is equal to 0, which gives us x minus 3 into x minus 7 is equal to 0. ये आ गया. Therefore possible values of d x comma y will be 3,6 or 7,6. Let me just give you a quick recap. हमको फाइंड आउट करना था डी एक्स कॉमा वाई का वैल्यू. सो वी टुक दिस एंड दिस अपोजिट साइड्स एज कॉन्ग्रुएंट. वी फाउंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस. हमने इसका डिस्टेंस फाइंड आउट किया. सो वी सी हियर कि यहाँ पे जब आप ऑर्डिनेट्स देख रहे हो, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स देख रहे हो तो दोनों के सेम है. तो डेफिनेटली यहाँ पे भी 5,6 है, तो यहाँ पे भी y का वैल्यू कहीं ना कहीं 6 ही होगा. आपने वो सपोजिशन लेके y इज इक्वल टू 6 सब्सटीट्यूट किया हमारे पहले वाले डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हमको आंसर माइनस 10x प्लस 21 तक दिया. फिर हमको x का वैल्यू फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करना था, जिससे हमको या तो x का वैल्यू 3 आता या तो x का वैल्यू 7 आता. सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डी एक्स कॉमा वाई विल बी 3,6 or 7,6. Try to solve these sums at home, and if you have any doubts, ask us on WhatsApp or in the comment section. Till then, take care, stay home, stay safe.